हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सेलेंट यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं 6 अप्रैल 2021 के इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का पूछे गए प्रश्नों का। जितने भी स्टूडेंट मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जुड़े हैं, जिन्होंने बताया था कि सर ये क्वेश्चन आया है, मैं उन सभी को यहाँ पर बता रहा हूँ कि आप इसका आंसर की देख लीजिए। और जो लोग व्हाट्सएप के माध्यम से नहीं बताएं वो भी लोग ध्यान से देख लीजिए, यदि वो परीक्षा देने अभी तक नहीं गए। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये जो क्वेश्चन है उन छात्रों के लिए जो छात्र इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर का एग्जाम देने जा रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये आपका जो क्वेश्चन है क्रम वाइज नहीं, इस पे आप डिपेंड न कीजिएगा। ये आपका एक सीक्वेंस में क्वेश्चन नहीं मिलेगा, जैसे कि यहाँ पर 45 है तो आपको 46 47 इस तरह देखने को नहीं मिलेगा। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि बड़े डीसी जनरेटर मशीनों के पोल कोर बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? इसमें प्रयोग किया जाता है ढलवा इस्पात का, जो कि ऑप्शन में आपका सी ऑप्शन दिया गया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि डीसी जनरेटर में स्लिप रिंग का क्या कार्य होता है? इसका जो कार्य होता है दोस्तों, एक दिशा में आउटपुट प्रदान करना, मतलब कि बनाना, इसका कार्य होता है। जो कि यहाँ पर आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन में बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि आर्क वेल्डिंग के लिए किस प्रकार की डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है? इसमें जो प्रयोग किया जाता है वो केवल विभेदक यौगिक जनरेटर का प्रयोग किया जाता है, अर्थात डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का प्रयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन में आपका सी ऑप्शन दिया गया है। तो ये हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि क्यों डीसी जनरेटर अपने अवशिष्ट चुंबकत्व खो देता है? रीजन क्या है इसका अवशिष्ट चुंबकत्व खो देने का? इसका तो जो रीजन है दोस्तों, उसको हम क्या बोलते हैं? रोटेशन की दिशा अक्सर बदलती है, जो कि ऑप्शन में यहाँ पर आपका डी ऑप्शन दिए गए। तो ये हमारा डी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि जनरेटर में ब्रश बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? इसमें जो प्रयोग किया जाता है वो आपका होता है कौन सा? जो ऑप्शन में आपका बी दिया गया कार्बन और ग्रेफाइट। ठीक है, सभी लोग ध्यान से देख लीजिए। कुछ लोग बोल रहे थे स्टील और ग्रेफाइट, लेकिन स्टील और ग्रेफाइट गलत है। इसमें आपका कार्बन और ग्रेफाइट होता है, रट लीजिएगा इसको। ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि जनरेटर का नाम क्या है यदि इसका क्षेत्र आर्मेचर के समानांतर जुड़ा हुआ है? तो वो आपका आर्मेचर क्या है? शंट जनरेटर का, या श्रेणी जनरेटर का, या यौगिक जनरेटर का, या यहाँ पर आपको नीचे एक और ऑप्शन देखने को मिल जाता है स्व उत्तेजित जनरेटर का। तो ये जो आपका है वो किस जनरेटर का है? तो ये आपका यहाँ पर जो सही दिया गया वो हमारा ए ऑप्शन दिया गया है, शंट जनरेटर का ये आपका आर्मेचर है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। ये ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि कंपाउंड जनरेटर का नाम क्या है यदि शंट फील्ड आर्मेचर के साथ समांतर में जुड़ा हुआ है? ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब इसमें आपका जो सही हो जाता है यहाँ पर शॉर्ट सर्किट कंपाउंड, जो कि ऑप्शन में आपका डी ऑप्शन दिए गए। तो ये हमारा क्वेश्चन के अनुसार डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। करेक्ट आंसर डी मारेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि 4 पोल डीसी जनरेटर के डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग में कितने समांतर रास्ते होते हैं, मतलब कि कितने पथ होते हैं इसमें आपका जो होता है वो केवल 8 होता है। इसको रट लीजिएगा। तो ये आपका क्वेश्चन के अनुसार सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि डीसी जनरेटर में उत्पन्न ईएमएफ की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? इसमें आपका दिया गया उत्पन्न ईएमएफ बराबर आपका 5ZN/60, जो कि वोल्ट में दिया गया है। और इसमें जो आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, क्योंकि आपका यही सूत्र होता है उत्पन्न ईएमएफ का। ईएमएफ का मतलब क्या होता है? ईएमएफ का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो इसको भी आप रट लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और भी कुछ हल्का क्वेश्चन पूछा गया था। एमसीबी, एलसीबी और आरसीबी का नाम पूछा गया था। तो ये सब यहाँ पर आसान है, सभी को मालूम होगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें पूछा गया था कि एसी ड्राइव में एसी मोटर की गति को कौन सा उपकरण नियंत्रित करता है? वो उपकरण का यहाँ पर नाम पूछा गया कि वो उपकरण कौन सा है। तो इस उपकरण को हम जानते हैं माइक्रो प्रोसेसर के नाम से, जो माइक्रो प्रोसेसर आधारित इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होता है, जो कि ऑप्शन में यहाँ पर आपका डी ऑप्शन दिया गया है। ये हमारा क्वेश्चन के अनुसार डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि एडी करंट ड्राइव के लिए किस नियंत्रण प्रणाली का उपयोग किया जाता है? इसमें जो उपयोग किया जाता है वो आपका स्लीव
क्या होता है, कंट्रोलर होता है, जो कि ऑप्शन में यहाँ पर ए ऑप्शन दिया गया है। तो ये हमारा क्वेश्चन के अनुसार ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि एसी और डीसी मोटर्स में गति नियंत्रण के लिए कौन सी नियंत्रण प्रणाली या बहुत कम बिजली की खपत करती है, वो कौन सी प्रणाली है, जिसमें आपको बताना था क्षेत्र नियंत्रण या ड्राइव नियंत्रण या वोल्टेज नियंत्रण या आर्मेचर नियंत्रण। तो इसको हम किस नाम से जानते हैं, इसको हम जानते हैं ड्राइव नियंत्रण के नाम से। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है, बी ऑप्शन हम करेक्ट मारेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा डिवाइस पैनल बोर्ड में पट्टियों और गुथे हुए केबलों से चमक आने से रोकता है। जिसमें आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, जिसको हम लक्स और यहाँ पर बोलते हैं थिम्बल्स बोलते हैं, जो कि ऑप्शन में आपका सी ऑप्शन दिया गया। तो क्वेश्चन के अनुसार सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी संयोजन के संपर्क कम करने के लिए कैसे तैयार किया या किए जा सकते हैं। ये भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो यहाँ पर आपका जो सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर सी, जिसको हम बोलते हैं स्थिति को बदलने के लिए विद्युतीय चुम्बक का संचालन करें, जो कि ऑप्शन में आपका सी ऑप्शन दिया गया। तो क्वेश्चन के अनुसार सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। सभी लोग आंसर मिला लीजिएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सी, ध्यान रखिएगा, कौन सी डिवाइस अनुक्रम नियंत्रण प्रणालियों में संचालन को नियंत्रित करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी था आपका, और इसमें जो आपका सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता है, जिसको हम टाइमर बोलते हैं। तो ये आपका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा ए ऑप्शन। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि एक कंट्रोलर पैनल वायरिंग में पीवीसी चैनल का उपयोग क्या है। ये जो पीवीसी चैनल है, इसका उपयोग क्या होता है। इसका जो उपयोग होता है दोस्तों, वो बिजली के रास्तों की सुरक्षा के लिए किया जाता है, जो कि ऑप्शन में आपका सी ऑप्शन दिया गया है। तो सी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि नियंत्रण कक्ष में जी चैनलों का उपयोग क्या है। जो जी चैनल होते हैं उसका उपयोग क्या होता है। तो दोस्तों इसका जो उपयोग होता है वो उपकरण को ठीक करने के लिए किया जाता है, जो कि ऑप्शन में आपका सी ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि पेंच का उपयोग किए बिना पैनल बोर्ड में एमसीबी मतलब मिनिएचर सर्किट ब्रेकर OLR को माउंट करने के लिए किस उस सामग्री का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका सही हो जाता है, अब यहाँ पर बहुत सारे लोग पूछेंगे कि जो यहाँ पर आपने बताया OLR, इसका मतलब क्या है। तो इसका नाम होता है ओवरलोड रिले। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, जिसको रेल के नाम से जानते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन के अनुसार ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि किस सर्किट में लिमिट स्विच का उपयोग किया जाता है। वो कौन सी सर्किट है जिसमें लिमिट स्विच का उपयोग किया जाता है। तो वो आपका लिफ्ट सर्किट है, जिसमें क्या किया जाता है, लिमिट स्विच का उपयोग किया जाता है। बाकी आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन देखने को अदर मिल जाते हैं, लेकिन इसका जो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था कि तारों को गुच्छा करने के लिए कौन से यहाँ पर केबल का बांधों का उपयोग किया जाता है। रेशम बंध का, या पीवीसी, या नायलॉन बंध का, या सूती बंध का। तो इसमें जो आपका उपयोग किया जाता है उसको हम बोलते हैं नायलॉन बंध, जो कि ऑप्शन में यहाँ पर आपका सी ऑप्शन दिया गया है। तो क्वेश्चन के अनुसार सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि JFET में पिच ऑफ वोल्टेज का क्या प्रभाव है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, और ये किसी स्टूडेंट ने नहीं बताया कि सर ये बहुत ही टफ था। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसमें आपका जो सही हो जाता है बी ऑप्शन, जो कि ये ड्रेन करंट शून्य हो जाता है, ये इसको आपका करने पर तो ये आपका प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। सभी लोग मिला लीजिएगा, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया था किस उपकरण में बहुत अधिक इनपुट प्रतिबाधा, कम शोर निर्गत, अच्छा रैखिकता और कम अंतर इलेक्ट्रोड क्षमता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसमें जो आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, जिसको हम बोलते हैं फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के नाम से। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है, सी ऑप्शन हम करेक्ट मारेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि दोलक सर्किट में दोलनों या तरंगों को बनाए रखने के लिए कौन सा उपकरण आवश्यक है, या कौन सा सर्किट आवश्यक है। तो इसमें जो सर्किट का उपयोग किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं, जो कि यहाँ पर आपका दिया गया डी ऑप्शन पॉजिटिव फीडबैक, अर्थात सकारात्मक फीडबैक के नाम से हम इसको जानते हैं। तो ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है, डी ऑप्शन हम करेक्ट मारेंगे।
अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि क्लास ए एम्पलीफायर का मुख्य लाभ क्या है। इसका लाभ क्या होता है? इसका लाभ होता है दोस्तों न्यूनतम विकृति के, जो कि ऑप्शन में यहाँ पर ए दिया गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि एन चैनल JFET का गेट टर्मिनल कैसे अभिन्न है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, और इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है? तो ये आपका गेट से सोर्स के साथ क्या होता है? पुश अभिन्न होता है, जो कि ऑप्शन में यहाँ पर आपका डी ऑप्शन दिया गया है। तो ये हमारा क्वेश्चन के अनुसार डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, जिसको FET के नाम से जानते हैं, इसका मुख्य अनुप्रयोग क्या है? इसका मुख्य अनुप्रयोग क्या होता है? तो ये वोल्टेज नियंत्रण डिवाइस एक है, और ये आपका अनुप्रयोग होता है। तो ये आपका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि जर्मेनियम की तुलना में सिलिकॉन द्वारा अधिकांश अर्ध चालक उपकरण क्यों बनाए जाते हैं? क्या इसका कारण है बनाने का? तो यहाँ पर इसका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता है, जो कि इसका उच्च बाधा वोल्टेज का यहाँ पर इसमें उपकरण का बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। तो दोस्तों ये थे कुछ पूछे गए यहाँ पर कल के एग्जाम में, जो कि मैं आपको यहाँ पर बताया। यदि आप इस तरह की डेली इसका आंसर की पाना चाहते हैं हर एक क्वेश्चन का, तो आप यहाँ पर कमेंट में बताइएगा। और नीचे चैनल पर नए होंगे तो नीचे आपको एक रेड कलर का बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला, उसको दबाकर बगल में घंटी वाला आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिएगा।